हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 13 को, जो मैंने रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म से लिया है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 12 तक सेट को कवर कर लिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो सेक्शन में जा कर के इसके चैनल के वीडियो सेक्शन में जा कर के उस सेट को भी आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगटोक निम्न की राजधानी है? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी खाली स्थान का उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में से कोई भी बृहस्पति कक्षा के उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय को ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुनी शाह को यह आपको एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी के ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जजिया कर को आपको सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। नेक्स्ट है आपको, भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तार को बंद कर दिया गया है अस्थायी रूप से भारतीय डाक के द्वारा वर्तमान समय में। नेक्स्ट है आपको, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन एक अनुच्छेद अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, छठी अनुसूची जो है वह आपको भारतीय संविधान में जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, वर्ष खाली स्थान में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को जोड़ा गया था। किस वर्ष जोड़ा गया था ये बताना है। 1996 में, 2003 में, 1992 में या 1986 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2003 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह आपको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका, भूदान आंदोलन खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया था? किनके द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? किसे पुरस्कार नहीं हुआ ये बताना है आपको, नहीं छांटना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को अभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। बाकी अन्य को, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा और CV रमन को यह मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। महात्मा गांधी को नहीं मिला है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको, द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, देवदत्त पटनायक या चित्रा बनर्जी देवकी रूनी या अरुंधति राय? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चित्रा बनर्जी दिवकरूनी। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या
डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद। यह हमने कल भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप खाली स्थान में है, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल या लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है, विशाखापट्टनम, पारादीप या मझगांव या कोची। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम भारत का पहला पोत प्रांगण है। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए गुजरात जो है सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट है आपका, खाली स्थान फिर से देख लेंगे फिर से देख लेंगे खाली स्थान दीवार मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। वह कौन है, दारा शिकोह, अकबर, औरंगजेब या शाह शुजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका, डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है, देशों को, जोन को, व्यक्तियों को या जिलों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए देशों को डेविस कप से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, श्री महाकालेश्वर मंदिर खाली स्थान शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, उज्जैन, इंदौर या ओंकारेश्वर या खजुराहो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट है आपको, कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु की रेशम साड़ियाँ हैं कांचीपुरम। नेक्स्ट है आपका, द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी केरल का द हिल पैलेस संग्रहालय भारत में स्थित है, केरल में यह स्थित है। नेक्स्ट है आपका, गौतमीपुत्र सतकर्णी खाली स्थान वंश के राजा थे, चोल के, चेर के, पांड्य के या सातवाहन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी सातवाहन के। यह आपको वंशज थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है आपका, उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात पांचवी
पंचवर्षीय योजना में उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? संपदा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पादन कर और उपहार कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन कर। यह आपको एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। कथन दिए हुआ है, कथन देखेंगे। संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है, यह कथन है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और दो दोनों जो है सही है। अर्थात संसद के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति भी है और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका, 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 7, 107, 112 या 29 व्यक्तियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 107 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका, कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत जो है 2023 के आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम विश्व कप का मेज़बानी करेगा भारत में। नेक्स्ट है आपका, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? शिंजो आबे, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी या इमरान खान। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा द प्रोमिस्ड लैंड के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका, सिंह महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गोवा में सिंह महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? जौ, मक्का, बाजरा या ज्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जौ जो है वह आपको खरीफ फसल में नहीं आते हैं। बाकी जो है मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब आते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक, जिला विकास पदाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पंचायत सेवक जो होते हैं ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस टीम ने डुरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीता? मुंबई सिटी एफसी या बेंगलुरु एफसी या एफसी गोवा ने या एटी के मोहन बगान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बेंगलुरु एफसी ने यह आपको डुरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवाद पार्टी। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात समाजवादी पार्टी। यह आपको राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ये तीनों जो है राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त पार्टी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पश्चिम बंगाल जो है वह चीन के साथ सीमा साझा नहीं करती है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों जो है चीन के सीमा से सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल नहीं है। नेक्स्ट है आपका बारदो-छम खाली स्थान का लोक नृत्य है। सिक्किम का, उत्तराखंड का, पश्चिम बंगाल का या अरुणाचल प्रदेश का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का बारदो-छम एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है आपका खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? पोलो में 4, रग्बी में 11, कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल एक जो है पोलो का वह सही है। रग्बी में जो है 11, यह आपको ऑप्शन गलत है। रग्बी में कुल जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, यह ध्यान में रखेंगे। जबकि बेसबॉल भी, खो खो में 9 होते हैं, वाटर पोलो का नाम सुने हुए हैं, इसमें भी आपको 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? चोल जो है, उरैयूर या पल्लव, कांचीपुरम, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और दो दोनों सही है। चोल जो है उसका स्थान उरैयूर से था और पल्लव का जो है कांचीपुरम से था, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 खाली स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता या संघ कार्यकारिणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता से यह संबंधित है। नेक्स्ट है आपका तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा था 24 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 1 दिसंबर को या 31 मई को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? डल झील, मान सागर झील या संभार झील या वुलर झील? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, संभार झील जो है वह ताजे पानी का झील नहीं है। बाकी जो है डल झील और अन्य जो झील हैं वो सब ताजे पानी की झील हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको निम्न में से किस राज्य या देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलती है? भूटान, मणिपुर, नागालैंड या असम की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर की सीमाएं आपको नहीं मिलती है। देख लेंगे, सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमा से नहीं मिलती, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से मणिपुर का नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका चचाई जलप्रपात खाली स्थान नदी पर स्थित है? बीहड़, सींध, ताप्ती या बेतवा पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बीहड़ पे जो है चचाई जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है आपका वर्धमान ट्रॉफी से खाली स्थान में सम्मानित किया जाता है? फुटबॉल, मलखंब, हॉकी या भारोत्तोलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन जो है वर्धमान ट्रॉफी से संबंधित है। देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान का सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सी गोपालचारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा अन्य भी कुछ पूछा जाता है संविधान समिति से। तो संघीय शक्ति समिति जो है जवाहरलाल नेहरू के पास थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके पास में संघीय संघीय इनके पास में सॉरी इनके जवाहरलाल नेहरू के पास में संघीय शक्ति समिति था, ये याद रखेंगे। जबकि B.R. अम्बेडकर के पास में प्रारूप समिति था, इसको भी याद रखेंगे। और तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज पर समिति का जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो J.B. कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पर्श पहल, जिसे हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? महिला बाल विकास द्वारा, या गृह मंत्रालय द्वारा, या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, या रक्षा मंत्रालय द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श पहल हाल ही में जो सुना गया है, यह आपको रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, IDA को जो है वह आपको बैंक के सॉफ्ट लोन के विंडो के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी, या प्राकृत? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका, अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सभी कोशिकाएं कार्य नहीं कर सकती, सूक्ष्मदर्शी नहीं होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और बहुकोशिकीय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एक कोशिकीय होती है। अमीबा के बारे में यह विकल्प सही है, बाकी जो दिया गया वह गलत है। नेक्स्ट है आपका, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? स्नायु, श्वेत रक्त ऊतक, या उपास्थि, या कंडरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कंडरा जो होता है वह आपको श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक है जो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? यह पूछा जा रहा है। सिलिट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, या प्रोटोजोआ? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा जो होता है वह आपको सबसे बड़ा फाइलम होता है जीव या जंतु का। नेक्स्ट है आपका, निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यह बातें गलत है। क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थे, यह बात गलत था। यह अपने माता पिता के समान था। जो डॉली फर्स्ट जो बना गया था डॉली क्लोन, वह अपने माता पिता के हूबहू समान ही था। नेक्स्ट है आपका, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। यह अम्ल जो होता है वह पेट में उत्पादित होता है। नेक्स्ट है आपका, वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेज, ग्रैंड पेज, होम पेज, या मास्टर पेज? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, होम पेज बोला जाता है वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को। नेक्स्ट है आपका, लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना खाली स्थान होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह दर्शाता है स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक का उत्तर दक्षिण में आ जाना, यह दर्शाता है कि पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है आपका, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाला फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर करके हम चींटी के प्रभाव से या मुख से निकलने वाला फॉर्मिक एसिड को हम लोग बेअसर कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। नेक्स्ट है आपको नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु खाली स्थान को हटाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन का या जल को। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या लकड़ी। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लकड़ी जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है, बल्कि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम यह आपको प्राकृतिक गैस है। केवल जो है लकड़ी जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है? विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर, विद्युत घंटी या विद्युत पंखा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विद्युत बल्ब जो है वह चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है। यह बाकी जो तीन चीज़ें हैं, विद्युत घंटी ये करता है, विद्युत मोटर भी करता है और विद्युत पंखा भी जो है चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दानेदार जेठेन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो क्या प्रदान करता है? जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्राइड या जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सोडियम जिंकेट जो है यह आपको प्रदान करता है जब दानेदार जेठेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तब। नेक्स्ट है आपको काटने या वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं ताकि, क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, किस लिए आपको उसको तीक्ष्ण किया जाता है? ताकि लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए या गति में परिवर्तन लाने के लिए या क्षेत्र को कम करने के लिए और दाब बढ़ाने के लिए या क्षेत्र बढ़ाने और दाब कम करने के लिए। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र को कम करने के लिए और दाब बढ़ाने के लिए काटने और बेधने के उपकरण को तीक्ष्ण किया जाता है, अर्थात उसको शार्प बनाया जाता है ताकि क्षेत्र को कम हो सके और दाब उस पर आसानी से बढ़ सके। नेक्स्ट है आपको जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सेल, लघु परिपथ भंजन या संहत प्रतिदीप्त लैंप या सामान्य विद्युत फ्यूज। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथ भंजन जो है यह हो जाता है लघु पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परावर्तन कोण खाली स्थान के समान होता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मैथियस स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? बिग बैंग, जीवन की उत्पत्ति, कोशिका या क्रमिक विकास के लिए। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कोशिका के लिए स्लाइडेन और स्वान ये जो है प्रचलित है अपने सिद्धांत देने के लिए, कोशिका का सिद्धांत देने के लिए। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों के लिए समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं। मोनेरा में, कवक में, प्रोटोजोआ में या नेमाटोड में। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? चूना पत्थर, सामित चूना या अनबुझा चूना या जिप्सम से। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। नेक्स्ट है आपको इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, क्यों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वे रंगहीन होते हैं इसलिए श्वेत रक्त कणिकाएं भी इसे हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट को। नेक्स्ट है आपका संकुचनशील प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं रक्त, अस्थि, उपास्थि या पेशियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पेशियों में जो है संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वनोन्मूलन के प्रभाव के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन इसका गलत है आपको ऑप्शन नंबर डी, यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यह आपको गलत है। बाकी जो तीन है वह आपको इसके बारे में कथन सत्य है। इसके परिणाम से भौम जल कम नीचे हो जाता है, यह पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण स्तर को बढ़ाता है। कब वनोन्मूलन का मतलब है वन को ख़त्म करने से संबंधित है, इसलिए यह जो तीन ऑप्शन गए, तीसरा ऑप्शन है यह वायुमंडल में CO2 के स्तर को बढ़ाता है। यह तीनों ऑप्शन इसके बारे में सही है। नीचे वाला जो है यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, यह आपको गलत है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो O2 कैसे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपको नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से दो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का चयन करें। अनिम्नीकरणीय यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, जैव अनिम्नीकरणीय निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात चांदी का वर्क और DDT जो है यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में आता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? अवपंक फफूंदी या काली फफूंदी या नीली फफूंदी या गुलाबी फफूंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अवपंक फफूंदी, यह आपको प्रोटिस्टा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन से संयोजी संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी और अधस्थल भोजी जो है यह आपको संयोजी संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसे देख लेंगे। फर्स्ट वाला आंसर इज द राइट आंसर। इस प्रकार से यह भी सेट आपका कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। और इस तरह से आपका यह सेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।